गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Hello everyone, welcoming you all on today's online session for accountancy, standard 11, chapter number 9, that is ledger posting. In the previous lectures we have seen how to post from journal, entry pass करने के बाद उसकी posting कैसे करनी है. Today we will learn about how to do the posting from subsidiary books. So an illustrative subsidiary books मैं आपके सामने ड्रॉ यहाँ पे कर देता हूँ. Subsidiary books instead of 4 accounts, 4 books, purchase books, sales return books, sale book and purchase return book. तो 4 बुक में ड्रॉ करता हूँ. Illustrative one. So first is my purchase book. Date suppose 2005. Okay, Jan 1st. Particulars. Inward invoice number LF and rupees. Okay. Suppose Abhijit account 10,000, date 1st, date 7. Rohit account 20,000, total 30,000. Total credit purchase. इसके बाद बनाता हूँ purchase return account. Purchase return book. Date. Particulars. Debit note number. LF. And rupees. Date 3. Abhijit account 2,000. Okay. Total credit purchase return 2,000. Sales book. Outward invoice number LF rupees. Date. Particulars. Okay. Date 11. Rakesh account 40,000. Date 20. Sanjay account 25,000. 65,000. Total credit 6. Then sales return account
डेट पर्टिकुलर्स क्रेडिट नोट नंबर I love rupees day 24 संचय अकाउंट 4,000 total credit sales written. सो आपके सामने मैंने एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल ऑफ सब्सिडरी बुक्स मैंने ड्रॉ यहाँ पे कर दिया है. ओके, नाउ आई विल बी हेल्पिंग यू आउट कि कैसे मुझे पोस्टिंग करनी है. एज यू कैन सी द अबाउट बोर्ड, आपने यहाँ पे ड्रॉ किया है परचेज बुक, देन उसके अंदर उसके नाम दिए हैं जिसने इसने परचेज किया है, देन उसके बाद है परचेज रिटर्न बुक, उसमें भी आपको नाम दिए हैं किसने किसने वापस किया है, किसके उसको मैंने वापस किया है. उसके बाद सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स बुक किसको उसको मैंने सेल्स किया, देन सेल्स रिटर्न बुक. तो जितने आपको अलग अलग नाम एज यू नो दैट कितने आपको अलग अलग नाम लिखते हैं, आपको सबके अकाउंट बनाने हैं लग जाएंगे. सो द फर्स्ट अकाउंट विल बी माय परचेज अकाउंट. फर्स्ट अकाउंट विल बी माय परचेज अकाउंट. नाउ यूजुअली यू ऑलरेडी नो द फॉर्मेट तो वही रहने वाला है. आई एम नॉट हैविंग दैट मच स्पेस कि मैं आपको पूरा परफेक्ट फॉर्मेट ड्रॉ करके बता पाऊँ. ओके, सो ऑलरेडी नो द फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर्स JF rupees, date particular GF rupees, debit and credit side. You already know the format. I'll just post it in lecture. Okay, तो आपको इजी रहेगा कि मैं आपको सारे ड्रॉ करके बता सकूं एक्चुअली. सो परचेज एज यू नो डेबिट साइड होता है, तो परचेज के डेबिट साइड कौन सा है, जेड मंथ. सो लास्ट डेट विल बी 31st वन सपोज 5 ईयर 5 क्या लिखिएगा, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स. परचेज करने से बनते हैं क्रेडिटर्स, कितना है भाई 30,000. कितना है भाई 30,000. आपको प्रॉपर फॉर्मेट के साथ करना है. मैं रफली यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको फॉर्मेट ऑलरेडी पता है. रफली ड्रॉ करूंगा तो वही जाके मेरे बोर्ड पे सारे अकाउंट्स आएंगे तो आपको समझ आएगा. तो परचेज के डेबिट पे लिखा क्रेडिटर्स, जितने नाम अंदर है उसके भी अकाउंट बनाने पड़ेंगे. अभिजीत अकाउंट, परचेज के डेबिट में टोटल, तो इनके क्रेडिट में बाय परचेज, डेट कब है 1, बाय परचेज अकाउंट. अभिजीत ने परचेज किया है 10,000 का. देन रोहित अकाउंट, रोहित के क्रेडिट साइड पे बाय परचेज अकाउंट, रोहित ने परचेज किया वर्थ रुपीज 20,000 का. परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है तो क्रेडिट साइड पे डेट 31/1/05 बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखेंगे. वही परचेज से बनते क्रेडिटर्स. टोटल कितना रिटर्न मेरा है 2,000. नाम क्या, अभिजीत. ओके, रिटर्न के क्रेडिट में 2,000, तो अभिजीत के डेबिट में डेट है 3/1/05. ओके, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, अमाउंट है 2,000. तो सॉरी, अभिजीत लिखेंगे. अभिजीत में डेट 3/1/05 टू परचेज रिटर्न अकाउंट 2,000. देन क्या है, सेल्स. ओके, देन है मेरा है सेल्स. सेल्स क्रेडिट होता तो टोटल जो सेल्स क्या 65,000, डेट 31/1/05 बाय सन्ड्री डेटर्स 65,000. सेल्स क्रेडिट होता है 65,000 क्रेडिट साइड पे. उसके अंदर जो नाम है राकेश, राकेश के डेबिट साइड पे डेट 11/1/05
105 to sales account 40,000. उसके बाद कौन है? संजय. संजय के भी डेबिट साइड पर डेट 105 टू सेल्स अकाउंट 25,000. उसके बाद क्या है? सेल्स रिटर्न. ये बुक है और ये अकाउंट है. सेल्स रिटर्न डेबिट होगा तो सेल्स रिटर्न के डेबिट साइड डेट 31/105. ओके. सेल्स रिटर्न के डेबिट साइड टू सनवी डेटर्स टोटल सेल्स रिटर्न इज 4,000. किसने के सेल्स रिटर्न? संजय के. संजय के क्रेडिट साइड पर डेट 24/105 by sales written 4,000. आई होप तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो चुका होगा. वापस से मैं आपको दिखा दूं. पहले तो मैं आपको वापस से ये क्लियर कर दूं. आपको पर्टिकुलर फॉर्मेट बना के ही सम्स करना है. पर्टिकुलर फॉर्मेट बना के आप सम्स करोगे. ऐसे ही करोगे यू विल गेट 0 मार्क्स. मैंने किया बिकॉज आई एम नॉट हैविंग दैट मच स्पेस. ओके. तो मैंने आपको शॉर्ट में समझाया. जर्नल में मैंने कॉलम बताए थे वही सेम रहने चाहिए. कॉलम हर जगह पे वही सेम रहने वाले हैं. जिसे आपको पुटअप करना आना चाहिए कहां पे क्या करना है. वंस अगेन आप आराम से देख लो कैसे सॉल्व करना है. ओके. जस्ट लुक इट ओवर. परचेस बुक टोटल है 30,000. तो परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में टू सनवी क्रेडिटर्स 30,000. ओके. परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में परचेस डेबिट होता है. परचेस अकाउंट के डेबिट साइड पर टू क्रेडिटर्स 30,000. ये चला गया यहां पे. ओके. इनके अंदर दो नाम है. अभी करो एक. इनके क्रेडिट साइड में बाय परचेस परचेस के डेबिट में टोटल. इनके अंदर जो नाम है उनके क्रेडिट साइड में बाय परचेस विद देयर रिस्पेक्टिव डेट्स. ओके. अभिजीत हो गया बाय परचेस. रोहित हो गया बाय परचेस. देन परचेस रिटर्न क्रेडिट होगा. तो परचेस रिटर्न के क्रेडिट साइड पर टोटल 2,000 क्या लिखने का? क्रेडिटर्स. परचेस से बनते क्रेडिटर्स. ओके. उसके अंदर जो अकाउंट्स है उसके डेबिट साइड में. तो अभिजीत के डेबिट साइड में डेट 3rd टू परचेस रिटर्न अकाउंट 2,000. देन कम्स टू माय सेल्स क्रेडिट होगा. तो सेल्स के क्रेडिट में टोटल 65,000. सेल्स के क्रेडिट में टोटल 65,000 क्या लिखने का? बाय सनवी डेटर्स. सेल्स करने से डेटर्स बनते हैं. उसके अंदर जो नाम है उनके डेबिट में राकेश एंड संजय. उनके डेबिट में टू सेल्स. राकेश का सेल्स था 40,000. संजय का सेल्स था 25,000. ओके. उसके बाद सेल्स रिटर्न वो होता है डेबिट साइड. सेल्स रिटर्न वो होता है डेबिट साइड. तो सेल्स रिटर्न के डेबिट साइड टू सनवी डेटर्स 4,000. ओके. उसके अंदर नाम क्या? संजय. संजय के क्रेडिट साइड पर बाय सेल्स रिटर्न 4,000. सो आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा. परचेस की कैसे लेजर पोस्टिंग करनी है, परचेस रिटर्न की कैसे करनी है, सेल्स की कैसे करनी है और सेल्स रिटर्न की कैसे करनी है. Illustrations तो we are looking into. I want you people to solve the sums for excess even. वो भी इजी है. अगर कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाता है पोस्टिंग का तो द चैप्टर इज वेरी मच इजी. एंड ये लाइफ लॉन्ग चलेगा लेजर पोस्टिंग. आप कोई भी अकाउंट्स करोगे आगे जाके द बेस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लेजर तो आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगा. कैसे पोस्टिंग करनी है यही मेन होता है. जर्नल की पोस्टिंग कैसे करनी है, सब्सिडी की पोस्टिंग कैसे करनी है, हमें आना ही चाहिए फॉर द एंटायर लाइफ ऑफ कॉमर्स. याद रखो कैसे मुझे किसकी पोस्टिंग यहाँ पे करनी है. सबको क्लोज करना भी आपको बहुत अच्छे से आता है. अकाउंट से क्लोज करना भी अच्छे से आपको आता है विच आई हैव ऑलरेडी टॉट विद द प्रीवियस लेक्चर. ठीक है. अकाउंट्स बना के आपको सबको क्लोज भी करना है. सबके बैलेंस कैरिड डाउन एंड बैलेंस ब्रॉट डाउन फॉर द नेक्स्ट मंथ आपको सबके फाइन कर लेने हैं सारे अकाउंट्स को जितने बनते हैं. ओके. So I request you all learn this properly. This particular chapter is very important for your commerce career. Okay.
So I'm attaching the videos along with this. Okay, watch the video till the end. Do the sums, whatever it is given in the video itself. Okay. Till that time, stay home, stay safe, and keep learning. Have a nice day. A close view of the subsidiary books I am giving it to you. Purchase book है. You can see purchase book. उसकी मैंने पोस्टिंग की है. साथ में आप वो भी देख लीजिए. टोटल लिखा है परचेस अकाउंट में डेबिट साइड पर, और उनके अंदर जो भी नाम थे उसे क्रेडिट पे लिखा है मैंने बाय परचेस विद रिस्पेक्ट टू डेट एंड अमाउंट्स. देन कम माई सेल्स परचेस रिटर्न बुक. टोटल लिखा है मैंने उस क्रेडिट में 2000, और अभिजीत के डेबिट साइड पे लिखा है मैंने यहाँ पे टू परचेस रिटर्न 2000. देन कम माई सेल्स बुक. टोटल लिखा है क्रेडिट साइड पे 65,000. उसके अंदर जो भी नाम थे उनके डेबिट पे लिखा है मैंने 2 सेल्स. डेबिट पे लिखा है मैंने 2 सेल्स. देन कम माई सेल्स रिटर्न. टोटल लिखा है मैंने सेल्स रिटर्न के डेबिट साइड पर 2 सनविडेटर्स. उस पर नाम था यहाँ पे मेरे संजय का, तो संजय के लिख दिया क्रेडिट साइड पे बाय सेल्स रिटर्न. सो इस तरीके से मुझे लेडजर की पोस्टिंग यहाँ पे करनी है. ओके, सो आई होप सो आप सम्स इजीली सब आप सॉल्व कर पाओगे ऑफ सब्सिडरी बुक्स. ओके, थैंक यू. Chapter number 9, Ledger Posting. Question number 9. The following is the information relating to purchase of goods by Mangalam Sari Center. From this, prepare their Goodwise columnar purchase book and post them in Ledger. 2016 September 1. 40 cotton sarees at the rate of rupees 450 and 20 silk sarees at the rate of rupees 600 are purchased from Ladli Fashion Store at 10% rate discount. Inward invoice number 23. सारे पढ़ लेते हैं so that we will come to know कि कॉलम कौन से बनेंगे. Then date second. 25 silk sarees at the rate of rupees 750 and 10 bandhani at the rate of rupees 1000 were purchased from Poonam Sari Center at 10% rate discount. Inward invoice number 204. And third, 20 cotton sarees at the rate of rupees 400 and 30 silk sarees at the rate of rupees 800 and 15 bandhani at the rate of rupees 1200 were purchased from Rajvi stores at 20% rate discount. Inward invoice number 321. मीन्स हमें कॉलम बनाने पड़ेंगे कॉटन साड़ी का, बांधनी का और सिल्क साड़ीज का. ठीक है. सो नंबर 1 सॉल्व करते हैं. किसके पास से परचेस किया मैंने यहाँ पे? लाडली फैशन स्टोर. बिल नंबर इनवर्ड इनवर्स नंबर है 23. 40 कॉटन साड़ी मल्टीप्लाई बाय 450. ओके, तो अमाउंट आएगा 40 इंटू 450 दैट इज 18,000. 10% माइनस किया तो 16,200. कॉटन साड़ी की कॉलम में लिख देंगे 16,200. And then 20 silk saree multiplied by 600. 20 into 600 is 12,000. 10% माइनस तो 10,800 रुपये लिख देंगे सिल्क साड़ी के कॉलम में. एंड टोटल अमाउंट विल बी 27,000. यू कैन सी द फर्स्ट वन. ओके, देन सेकेंड वन. 25 सिल्क साड़ी ली है 750 की एक, और इस पर 10% डिस्काउंट माइनस करेंगे फ्रॉम पूनम साड़ी सेंटर के पास से. तो सिल्क वाले कॉलम में लिख देंगे 16,875. एंड बांधनी ली है 10,000 रुपये की एक, 10% ट्वेट डिस्काउंट, तो बांधनी में लिख देंगे 9,000. टोटल 25,875. देन थर्ड, राजवी स्टोर्स के पास से लिया है 20 कॉटन साड़ी मल्टीप्लाई बाय 400 रुपये, तो 8,000. ट्वेट डिस्काउंट माइनस करेंगे 20%, तो अमाउंट विल बी 6,400. कॉटन साड़ी में लिख देंगे. उसके बाद सिल्क साड़ी ली है 30 मल्टीप्लाई बाय 800 दैट इज़ 24,000. उस पर 20% डिस्काउंट माइनस करेंगे तो अमाउंट विल बी 19,200. एंड 15 बांधनी ली है 1200 की एक, तो दैट विल बी 18,000. उस पर 20% माइनस करेंगे अमाउंट विल बी 14,400.
लिख देंगे बांधनी में. टोटल विल बी 40,000. ओके, आप देख सकते हो सॉल्यूशन. कॉलम वाइज टोटल किया. कॉटन का आ गया 22,600, बांधनी का आ गया 23,400 एंड सिल्क का आ गया है 46,875. टोटल ऑफ ऑल टोटल्स 92,875. अब मुझे बनाना है परचेस अकाउंट, देन लाडली फैशन स्टोर अकाउंट, देन पूनम स्टोर अकाउंट, पूनम साड़ी सेंटर अकाउंट और राजवी स्टोर्स अकाउंट बनाने हैं. सो कॉलमनर परचेस बुक के अंदर जब परचेस अकाउंट बनेगा तो उस परचेस अकाउंट के अंदर भी कॉलम बनेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम परचेस अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखेंगे टू सन्वी क्रेडिटर्स. ओके, और उसमें भी अमाउंट में कॉलम बना देंगे. तो कॉटन में लिखेंगे 22,600, बांधनी में 23,400 और सिल्क में 46,875. आप देख लीजिए, विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पे मुझे ट्रांसफ़र कर देना है. ओके ना, टोटल अमाउंट्स. उसके बाद लाडली फैशन के क्रेडिट पे लिखेंगे बाई परचेस अकाउंट. फिर इसके नीचे लिख देंगे कॉटन साड़ी 16,200 और सिल्क साड़ी 10,800. फिर पूनम साड़ी सेंटर के भी क्रेडिट पे लिख देंगे बाय परचेस अकाउंट. बांधनी 9,000, सिल्क साड़ी 16,875. राजवी स्टोर अकाउंट में भी क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय परचेस अकाउंट. कॉटन साड़ी 6,400, बांधनी 14,400 और सिल्क साड़ी 19,200. और सबको फिर बैलेंस कर देंगे. आप देख सकते हो कैसे लिखना है. ओके, सो विद दिस कॉलमनर परचेज बुक की सब्सिडी बुक्स एंड लेडजर पोस्टिंग सॉल्व. आपको इसका बैलेंस निकाल लेना जो इन्होंने नहीं किया है. वी गॉट टू फाइंड आउट द बैलेंस ब्रॉट डाउन. ठीक है ना. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल डीलिंग विद क्वेश्चन नंबर 10 which is of columnar purchase book of expenses, expense columns are there. अगर आपसे हो पाता है तो प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10. एक्सपेंस बनेंगे, जो कॉलम बनेगा परचेज बुक में वो बनेगा पहले गुड्स का कॉलम, देन वेजेस का कॉलम बनेगा, देन कैरेज एंड देन रेलवे फ्रेट और लास्ट में टोटल अमाउंट. तो अगर आपसे पॉसिबल हो आई रिक्वेस्ट कि आप ट्राई करोगे तो आपको जल्दी से सॉल्व यहाँ पे हो सकता है. तो आगे के दिए हुए इलस्ट्रेशन आप एक बार रिफर कर लोगे, देन ऑल्सो यूल बी एबल टू सॉल्व द सम. ओके, सो टिल दैट टाइम स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग. हैव अ नाइस डे. बाय बाय, टेक केयर.